नमस्ते। आज हम लेकर के आए यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया जिसे आज हम प्राणायाम कहते हैं। यदि इस प्राणायाम का आप अभ्यास करते हैं तो इसके फ़ायदे आप जान करके आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपकी बॉडी पर यह प्राणायाम इतना अच्छा इफ़ेक्ट कैसे कर सकता है यदि आप विधि पूर्वक अभ्यास करते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखें, इस प्राणायाम इस क्रिया को करने के लिए जो शास्त्रों में इसे क्रिया कहा है और हम आज की डेट में आधुनिक जीवन में इसे प्राणायाम के नाम से जानते हैं, तो उसके लिए आपको पद्मासन बैठना बहुत ज़रूरी है। यदि पद्मासन यह लगाने लग जाते हैं आप तो अति उत्तम है, पद्मासन में इसका अभ्यास करें। इसमें हम पहले आपको सावधानी बता देते हैं कि लोग सावधानी नहीं बरतते हैं और सीधे इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा हानियाँ होने लग जाती है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है और उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम्स दिन प्रतिदिन बढ़ते चली जाती है। तो आपको यह सावधानियाँ रखनी है। सावधानियाँ ये है कि आप देखिए पद्मासन बैठ करके पहले तो अभ्यास कीजिए। दूसरा है, इस प्राणायाम इस क्रिया का जब अभ्यास करते हैं तो आप फ्रेश होने के बाद आप इसका अभ्यास कीजिए। ऐसा नहीं कि आप फ्रेश नहीं हुए, आपने उठ करके तुरंत इसका अभ्यास करने लगे, तो वह गलत है। दूसरा है कि आपको इसमें एक सावधानी यह रखनी है कि आप किसी भी प्रकार का भोजन इस दौरान ना करें। आप चाहे लिक्विड डाइट भी ले रहे हैं तो आपको नहीं लेना है, ओनली थोड़ा पानी पीजिए और फिर पानी पीने के बाद भी आप 20 से 25 मिनट के बाद इस क्रिया का अभ्यास कीजिए। दूसरी सावधानी यह रखनी है कि आपको इस प्राणायाम क्रिया के दौरान आपको इस प्रकार से ऐसे झुकना नहीं है कि आप ऐसे झुक जाते हैं, गर्दन को ऐसे लटका देते हैं। तो आपको ऐसे लटका करके बिल्कुल भी अभ्यास नहीं करना है, आपको टिक करके अभ्यास नहीं करना है। यदि नहीं है, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स है तो आप इस प्राणायाम को आप छोड़ दीजिए, मत कीजिए। यदि आप करेंगे तो और ज़्यादा आपके शरीर में नुकसान होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो आपको यह जो प्राणायाम हम बताने जा रहे हैं तो इसमें इन सावधानी को रखिए। जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम्स है, अधिक एसिडिटी बढ़ी हुई है, अल्सर है पेट का, तो उन्हें इस प्राणायाम का बिल्कुल भी अभ्यास नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप इन बातों का ध्यान रखते हुए आप इस प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। यदि आप इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपका यह प्राणायाम आपकी मेटाबॉलिज्म सिस्टम और आपकी टमी को पतला करता है, उसके फैट को हटाता है और कोलेस्ट्रॉल्स को कम करता है, एसिडिटी को भगाता है। इसके बहुत सारे अद्भुत लाभ हैं। आपकी पूरी इंटेस्टाइन को यह प्राणायाम क्लीन करता है, इसीलिए इसे क्रिया में रखा गया है। हमारे योग में 6 क्रियाओं का वर्णन है, उसमें से यह एक क्रिया हम आपको बताने जा रहे हैं जो आधुनिक जीवन में यह प्राणायाम के नाम से जानी जाती है। इसका नाम है कपालभाति क्रिया, कपालभाति प्राणायाम। तो आपको इस प्रकार से आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको पद्मासन बैठना है, आपकी कमर सीधी रहे, आंखें आप कोमलता से बंद रखें। ध्यान रखें आपके शोल्डर ज़्यादा हिलने नहीं चाहिए इस क्रिया के दौरान, तो आप उनको नी को ऐसे लॉक कर लीजिए और कमर गर्दन सिर सीधा, आंखें कोमलता से बंद रखें। लंबी गहरी सांस लीजिए, ऐसे अंदर खींचिए, फिर बाहर छोड़ दीजिए, फिर अंदर लीजिए, फिर बाहर छोड़िए। ऐसा आपको 2 से 3 बार अभ्यास करना है, जिससे आपका शरीर शिथिल हो जाए, काम डाउन हो जाए। फिर इसके बाद आपको जब इस क्रिया का अभ्यास करते हैं तो आपको सांसें सिर्फ बाहर छोड़नी है, अंदर नहीं लेना है। इस प्रकार से आप अभ्यास करेंगे ऐसे। इस प्रकार से बड़ी सहजता के साथ आप प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। आपको भागना नहीं है, आपको अधिक गति में इस प्राणायाम का बिल्कुल भी अभ्यास नहीं करना है, आंखें खोल करके अभ्यास नहीं करना है। आप जब कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो आपको ऐसे नहीं करना है कि आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, दोनों ही क्रिया में आप ध्यान रखें। सिर्फ मात्र आप सांसों को बाहर छोड़िए, आप अंदर मत लीजिए ऐसे।
इस प्रकार से आप अभ्यास कीजिए। रोजाना आप इस प्राणायाम का, इस क्रिया का 5 से 10 मिनट अभ्यास कीजिए। आप 5 से 10 मिनट अभ्यास कीजिए, लेकिन ध्यान रखें यह अभ्यास बंद कमरे में आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बंद कमरे में यदि अभ्यास करते हैं तो आप इसके सही से फ़ायदे नहीं ले पाएंगे। आपके घर में गार्डन है उस पर कीजिए, या छत में बैठ कर कीजिए, या किसी ऐसी नेचुरल जगह पर, पार्क गार्डन में चले जाइए जहाँ का वातावरण अच्छा, स्वस्थ हो और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल रही हो। यदि आप इस प्राणायाम का उस जगह पे अभ्यास करते हैं तो आप अपने लंग्स को 15 से 20 दिन में अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। आप अपनी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ा लेंगे। जैसे कि सीढ़ियाँ चढ़ने में, उतरने में आपको हांफी आती है, थक जाते हैं, तो उसके लिए यह प्राणायाम बहुत ही गुणकारी और लाभकारी प्राणायाम है। मात्र एक प्राणायाम आपको अनेक बीमारियों से मुक्त करता है, आपके शरीर को स्वस्थ करता है। तो आप आज से अभ्यास कीजिए। जो सावधानियां बताई गई हैं उन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आज से आप अभ्यास कीजिए और लाभ लीजिए। आप देखेंगे अंतिम में आपका पेट इस प्रकार से हो जाएगा, जैसे कि आपका यह पेट जो है फ्लैट हो जाएगा इस तरीके से। फिर आप जब पेट अच्छा लचीला हो जाता है तो आप दूसरी क्रिया हम बताएंगे आपको, अग्निसार क्रिया। इस तरीके से आप उधर को खींच लेते हैं ऐसे। आपका पेट इस प्रकार से होना चाहिए कि आप पीछे से अंगूठा लगा करके ऐसे आगे से पकड़ सकें। इतना पतला आपका पेट होना चाहिए। यदि इतना पतला पेट है तो आप स्वस्थ हैं। यदि पेट बढ़ा हुआ है तो आप अस्वस्थ हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप फास्ट फूड, जंक फूड्स, कोलेस्ट्रॉल की चीज़ों से आप बचें। आप नेचुरल डाइट्स लें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। कपालभाति क्रिया को अपनाएं और अपने संपूर्ण जीवन को स्वस्थ बनाएं। धन्यवाद।